हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की प्रेपरेशन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है स्टेम के लिए और एएफपीएस के लिए। ठीक है, और आज की क्लास मतलब क्लास 2 है ये। ठीक है, और इस क्लास में मैं मिक्स्ड एमसीक्यूज़ कराऊंगी आपको साइंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की नंबरिंग अगेन आगे पीछे हो गई है तो उसको इग्नोर करना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द फॉलोइंग गैस फॉर्म्स एसिड रेन। ओके, तो जो एसिड रेन होती है, एसिडिक जो रेन होती है बेसिकली, वो किस गैस की वजह से होती है हमको ये बताना है। हमको 4 जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर जो है वो करना है। ठीक है, तो अब आप सभी अपनी कमेंट बॉक्स को ओपन कर लो और कमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ओजोन, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो फॉर्म करती है एसिडिक रेन को। ठीक है, एसिडिक रेन कौन सी होती है? स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि जो शुरू शुरू की बारिश होती है, शुरुआत की जो बारिश होती है हमारी, मतलब जो सबसे पहले वाली बारिश होती है, उसमें कोई कोई बोलते हैं कि उसमें भीगना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हम जो है बीमार पड़ेंगे, बिकॉज वो एसिडिक रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रीज़न फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। ओके, तो ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने का क्या रीज़न है, यानी कि जो ग्रीन हाउस है हमारा वो क्यों इफेक्ट हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। नहीं। बी है आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। यस, ये होगा, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो CO2 गैस है उसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और इस ये जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यही एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ग्रीन हाउस जो है वो इफेक्ट हो रहा है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट फिर हमारे को दिया हुआ है आर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ओके, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर ना एक नर्व सेल होता है। ठीक है, और वो नर्व सेल जो है वही हमारी बॉडी को मैसेज पहुंचाता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। लाइक अगर मैंने किसी गर्म बर्तन पर हाथ रख दिया है तो एकदम से मेरा माइंड कहता है कि ये गर्म है, इसको हटाओ अपने हाथ को, और मैं हटा लेती हूँ। तो ये जो मैसेज पहुंचा रहा है ये नर्व सेल की वजह से मेरे पास तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम यानी कि पूरा हमारा माइंड जो है किस तरीके से चलता है। अब इन्होंने बोला है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो ऑप्शंस आपके पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है माउथ, फूड कैनल, स्टमक। ओके, तो माउथ, फूड कैनल, स्टमक जो है ये तो हमारे माइंड ब्रेन का नहीं होता। सेकंड है आपका हार्ट, लीवर एंड किडनी। तो हार्ट, लीवर एंड किडनी जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ब्रेन में नहीं होता। फिर है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, तो जो आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो आपकी नर्व्स होती हैं, ये तीनों के तीनों जो है नर्वस सिस्टम के एक हम पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो देखो, कैरोसिन और पिच ब्लैक और आपका नन ऑफ अबव, तो ये तो कट ही हो गया। तो ये जो कैरोसिन और पिच ब्लैक है ना, ये दोनों ही पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जो बीज वैक्स है ना, बीज वैक्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये सिंपल जो आपकी बीज होती है ना वो क्रिएट करती है इसको, वैक्स को, तो इसीलिए इसका नाम बीज वैक्स जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है CFC इज। ओके, CFC इज मीन्स यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CFC की फुल फॉर्म तो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी जो हैं, जिन बच्चों ने पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं की है और करना चाहते हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। कोर्स जो है वो 600 का है, 600 का है दिसंबर में, और जनवरी में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो वो 800 का हो जाएगा।
तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो अभी ज्वाइन कर ले तो ज़्यादा बेटर है, जनवरी में ज्वाइन करने की बजाय, क्योंकि फिर इतनी सारी वीडियोस हो जाएंगी तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अगर किसी को मतलब करना है पेड क्लासेस ज्वाइन, तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। आईडी जो है वो आपकी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला हुआ है ऑल ह्यूमन बींग्स हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्ली ऑफ देयर सेल। ओके, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्ली होती है ना, तो इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ओके, तो टोटल हमारे क्रोमोसोम्स जो है 46 होते हैं, हम सभी को पता है। तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं कि पेयर्स जो है वो कितने होते हैं। पेयर्स को अगर किसी को याद नहीं है तो वो डिवाइड करके निकाल सकता है, तो 23 जो है वो निकल के आता है, और 23 हमारे पेयर्स होते हैं। जो आपके 22 पेयर्स होते हैं वो तो ऑटोसम्स होते हैं, और जो आपका एक पेयर बच जाता है ना, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जो मेरे ख्याल से बच्चों को पता होगा जिन्होंने अपना अडोलसेंस वाला चैप्टर किया होगा, ठीक है। मैंने करा दिया है पेड क्लासेस में, तो बच्चों को वो आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो है 23 होते हैं हर ह्यूमन बींग के अंदर, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर ह्यूमन बींग के अंदर जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से 22 आपके ऑटोसम्स होते हैं, और 1 जो होता है आपका पेयर वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्लांट रूट्स कंटेनिंग नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके रूट्स में नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आपका पी के अंदर होता है। जो मटर होती है, मटर खाते हैं ना, मटर, मटर पनीर, मटर मशरूम, ठीक है, इस तरीके से। तो मटर जो होती है ना, मटर का जो आपका पी का जो प्लांट होता है उसके रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को क्या करता है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गोइटर इज अ डिजीज ऑफ। ओके, तो गोइटर क्या होता है मैं बता देती हूँ। गोइटर को हिंदी में गलगड़ भी बोला जाता है, गलगड़ रोग, जो कि आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी में होता है, यानी कि आयोडीन की कमी में होता है। अब जैसे बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं, नमक होते हैं, मोस्टली जो नमक है उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है ना, या फिर जो सी फूड होता है आपका, समुद्री जो खाना होता है उसमें होता है। तो आपने देखा होगा जब एडवर्टीजमेंट होता है किसी भी नमक का, तो उसमें ये बोला जाता है कि हमारा जो नमक है वो आयोडीन युक्त है। वो मतलब स्पेशली आयोडीन युक्त है, ये चीज़ हाईलाइट क्यों की जाती है, बिकॉज आयोडीन जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और अगर उसकी कमी होती है तो हमें गलगड़ यानी कि गोइटर हो जाएगा, जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, मे बी, राइट, हाँ। तो ये क्या होता है ना, इसमें जो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो नेक होती है, यानी कि उसकी जो गर्दन होती है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। उसकी गर्दन पे यानी कि नेक पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है, और वो उसका साइज जो है बढ़ जाता है, और वो बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है, तो इसको हम गोइटर बोलते हैं। अब गोइटर जो है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो गोइटर इज़ अ डिजीज़ ऑफ, यानी कि गोइटर किसकी डिजीज़ है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और करेक्ट आंसर आपका थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि आपका एक थायराइड जो होता है, थायराइड, वो भी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है एक आपकी ग्लैंड होती है, जैसे कि आपके बहुत सारी एंडोक्राइन होता है ना, एंडोक्राइन, उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वही उसी में से एक आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर एडोलसेंस वाले में, उसी में है ये, रिचिंग इन द एज ऑफ एडोलसेंस, राइट। नेक्स्ट है द राइट मील फॉर एडोलसेंस कंसिस्ट ऑफ। ओके, तो एडोलसेंस जो होते हैं हमारे, एडोलसेंस मीन्स यानी कि टीनेजर्स यानी कि जैसे कि आप सब हैं, ठीक है। टीनेजर्स की एज मोस्टली कितनी होती है, 11 to 18 या फिर मे बी 19 भी होती है, ठीक। तो कहीं कहीं पे 19 भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे 18 भी लिखा होता है। तो ये उनका एज पीरियड होता है, जिसमें कि अभी आप सब हैं, तो आपको इसी वजह से चैप्टर पढ़ाया जाता है साइंस में। कोई भी साइंस में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो बेफिजूल में नहीं पढ़ाया जाता। ओके, तो एडोलसेंस जो आपके होते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं, उनको कौन सा खाना जो है वो प्रेफर किया जाता है कि उनको वही मील, उनके लिए सही मील वही है, यानी कि राइट मील उनको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो,
अगर राइट मील की बात आती है तो हमेशा हेल्दी फूड को चूज़ किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, राइट। तो आपका जो ऑप्शंस है उसमें सबसे पहले तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है चिप्स, नूडल्स और कोक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों ही ये जंक फूड है। फिर है चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, ये करेक्ट होगा बिकॉज मैंने हेल्दी फूड कहा था। ओके, नीचे भी देख लेते हैं, नीचे राइस, नूडल्स एंड बर्गर है, तो ये अगेन जो आपका नूडल्स एंड बर्गर है ये आपका जंक फूड हो जाता है। फिर वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स आ गया एंड लेमन ड्रिंक आ गया, तो चिप्स जहाँ पे आ गया ना ये भी आपका रोंग है, तो आपका करेक्ट है चपाती यानी कि रोटी, दाल और वेजिटेबल्स। ओके, तो एक हेल्दी मील जो है वो लेना चाहिए हर टीनेजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जब एक बेबी गर्ल होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स के कौन से क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि आपके पास टोटल मैंने भी बताया था ना कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से आपके 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और आपका जो एक पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम में काउंट होता है, राइट। तो अब जब एक गर्ल यानी कि एक लड़की होती है जब, तो उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम का पेयर होता है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो मैं इजीली समझा देती हूँ। जो आपकी फीमेल होती है ना उसके अंदर XX होता है और जो मेल होता है, अभी थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जो मेल होता है उसके अंदर XY होता है, ठीक। अब मेल फीमेल जो है उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस, ठीक, फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होता है तो एक क्रोमोसोम जो है वो फीमेल का आता है और एक क्रोमोसोम जो है वो मेल से आता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो है वो फीमेल का आया तो एक आ गया आपका, मान लीजिए फीमेल में से तो X ही आएगा, जो मेल है उनका आ गया मान लीजिए X, ठीक, उनका भी X आ गया। तो अब ये जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है आपका XX बनता है, यानी कि अगेन एक फीमेल जो है उसका बर्थ होगा, मीन्स एक जो लड़की है वो पैदा होगी। यहाँ से मेरी चीज़ पता चलती है, मीन्स यहाँ से मैं क्या समझा रही हूँ आपको कि एक गर्ल जो होती है उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XX के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, और एक जो मेल होता है उसके अंदर XY के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, XX याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज टीज्ड बाय अ डेंजरस। ओके, जो एड्स है वो एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और कम्युनिकेबल जो है हम बोल सकते हैं कि वो भी होती है। ओके, तो जो एड्स है वो किस वजह से होता है, तो हम सभी को पता है कि वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपसे वायरस में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि वायरस HIV, फिर वायरस VIH, फिर प्रोटोजोएन बैक्टीरिया, तो ये तो आप कटी हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरस HIV एड्स नाम सुना है, HIV एड्स, तो HIV वायरस का ही नाम होता है, इस वजह से लगाया जाता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए जो है वो करेक्ट होगा और मेरे ख्याल से बच्चों के आंसर्स जो हैं वो सही आ रहे होंगे और बातें करते करते और आंसर्स जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते करते आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी आपको, और हमारी इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए जल्दी जल्दी लाइक्स करो, ठीक है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही तय करेगा कि आगे की क्लासेस आएंगी या नहीं। अगर आप जो है आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना क्लासेस बनाने का, इसीलिए। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई बच्चा पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप सर्च करेंगे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको पेड क्लासेस की सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।